अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को रांची में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री रघुवर दास कुछ ही देर बाद प्रभात तारा मैदान पहुंचने वाले हैं। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहां पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम होना है, प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री भी आएंगे और खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, 15 दिन पहले से पूरे प्रभात तारा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तैयारियां होती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, पूरे विश्व की नजर होगी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम के अतिथि होंगे, वो योगा करेंगे इसी मैदान पे, तो पूरी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं सुकन्या, आपके माध्यम से न्यूज 18 के दर्शक देख पाएंगे। हमारी बाईं तरफ का जो मैं सीन दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुख्य मंच है जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 1 दर्जन योगा टीचर यहां पे शामिल होंगे और सुबह योगा करेंगे। और उसके बाद उन दृश्यों को देखे जाने कि योगा जो टीचर होंगे वो जैसे जैसे योगा करेंगे उनको ही देखते हुए पूरे ये दाहिने तरफ का जो हिस्सा है जिसमें योगा करने वाले लोग उपस्थित होंगे वो उसको दोहराएंगे। और ये इस तरह से करीब 10 ब्लॉक बनाया गया है, A1 से लेकर A8 तक 8 ब्लॉक करके इसमें 5 कतारें हैं। तो आप समझ सकती हैं कि पूरे प्रभात तारा मैदान की जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो योगा के लिए पूरी तरह से कवर होगा। और ये जो हिस्सा आप देख पा रही होंगी आपके माध्यम से हमारे दर्शक, A7 का ब्लॉक, यही वो जगह है जहां पर कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ या फिर राजनेताओं के साथ योगा करेंगे। ये जो कार्यक्रम, ये जो स्थल है, A7 का ब्लॉक, इस ब्लॉक को खास करके आप देखेंगे अभी भी तैयारियां चल रही हैं, इसी जगह पर नरेंद्र मोदी योगा करेंगे। तो पूरी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है सुकन्या, और मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तैयारियां काफी दिनों से चल रही है। लोग आने वाले हैं, पूरे विश्व की नजर रहेगी, भारत की नजर रहेगी, और मीडिया के लिए जो कवरेज होगा उसकी भी व्यापक तैयारियां यहां पर की गई है। कई देखेंगे मीडिया संस्थानों ने पहले से ही अपने कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। तो पूरे इस प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को यादगार बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पूरे क्षेत्र को एसपी जी ने 15 दिन पहले से अपने कब्जे में ले रखा है। इंतजार है तो 21 मई की सुबह का, जब पूरे लोग, झारखंड के लोग नरेंद्र मोदी के साथ योगा करेंगे सुकन्या। बिल्कुल, तो अजय, वो मौका भी झारखंड वासियों के लिए खास होगा जब प्रधानमंत्री यहां आएंगे, बैठेंगे और झारखंड वासियों के साथ योग करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है कि आखिर तैयारी कहां कब तक पहुंची है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटों में अब वक्त रह गया है, कुछ दिनों की बात है। ऐसे में क्या लग रहा है, तैयारियां आपको कैसी लग रही है वहां पर? देखिए सुकन्या, चूंकि खुले आकाश के नीचे पूरा कार्यक्रम होना है, शुरुआत में एक कोशिश जरूर हुई थी कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो ऐसा क्या प्लानिंग हो कि कुछ जगहों पर वाटर प्रूफ पंडाल बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि बाद में प्लानिंग टाल दी गई और खुले आकाश के नीचे योगा करने का अपना आनंद होता है। कई योग गुरु भी ये कहते हैं कि यदि आप योगा करते हैं तो चूंकि कई लोगों को वक्त नहीं होता, वो घर में योगा कर लेते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप मैदान में करें, और उसी लिहाज से पूरी की पूरी तैयारी की गई है। एक बार फिर से मैं कैमरा पर प्रदीप के माध्यम से पूरा दृश्य में दिखाने की कोशिश करता हूं कि तैयारियों को लेकर, क्योंकि आपने सही कहा कि कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, बावजूद इसके लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है। अंतिम टच, फाइनल टच मुझे लगता है कि 20 तारीख की दोपहर के बाद से दे दिया जाएगा, और पूरे के पूरे मैदान में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जो एहतियातन कदम होते हैं उस कदम की ओर तमाम एसपीजी के लोग बढ़ा देंगे। तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। कई ऐसे दूर दराज जो जगह है जहां पर कि लोग नहीं देख पाएंगे नंगी आंखों से नरेंद्र मोदी को, उनके लिए टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं, कम से कम 20 से ज्यादा टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। और साथ ही शहर के जो रांची शहर है राजधानी, उसके आसपास के इलाकों में यहां पर होने वाले योगा का डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा तमाम स्कूलों को ये कहा गया है कि उस दिन आप अपने स्कूली बच्चों के साथ योगा करें, तमाम टीचर। तो तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। 20 तारीख की दोपहर
पूरा फाइनल टच दे दिया जाएगा और 21 तारीख को योगा होगा, जो कि ऐतिहासिक होगा न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। सुकन्या। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी योगाभ्यास किया और योग के फायदे बताए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से बातचीत की सहयोगी शंकर आनंद ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कार्यक्रम है और पूरे विश्व भर में योगा कार्यक्रम किया जाएगा। और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी बाकायदा योगा कर रहे हैं। योगा अब तो एक भारत के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप खुद कर रहे हैं, हालांकि आप तो पहले से भी करते रहे हैं। कैसा फील हो रहा है ये पूरा योगा? देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से तो सबके लिए बहुत उपयोगी है। स्वस्थ और निरोग रहना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विधि का उत्पत्ति भारत भूमि से हुई है, हमारे मनीषियों ने किया है और पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरा दुनिया मना रहा है और इसकी मान्यता दुनिया में हुई है। मूल रूप से आप झारखंड के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अब जा रहे हैं योगा दिवस में वहाँ पे, और आप भी रहेंगे, तो पूरे आप झारखंड वासियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि खास तौर पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने झारखंड को चुना है। ये उनकी महानता है कि देश के अंदर झारखंड प्रदेश को उन्होंने योगा दिवस में समर्पित किया है और वहाँ जा रहे हैं। तो ये झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है और हम हृदय से उनके आभारी हैं। इस जागरण की मुहिम को और बेहतर एवं प्रभावी बना करके हर आदमी जुड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को झारखंड पहुंचने वाले हैं, वहां पर योगा कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। और बाकायदा अर्जुन मुंडा जी ने खुद कहा कि जिस तरह से योगा को लेकर झारखंड भर नहीं पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही, तो इसका असर भी आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। रामगढ़ पुलिस ने कोठार 4 लाइन के पास सुरेंद्र होटल से 2 मारुति वैन में रखी लाखों रुपए की अवैध दवाइयां पकड़ी। साथ ही 5 दवा कारोबारियों को भी पकड़ा गया। रामगढ़ कोयलांचल में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर्स का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। 2 ठो वैन है, दोनों में कुछ कार्टून में दर्द का दवा है, जो ये लोग से पूछने पर बता रहा है कि रांची से लाते हैं और बर बाजार में जहाँ तहाँ मतलब हम लोग हाट बाजार में बेचते हैं। ये सब हम लोग रांची से दुकान से उठा के लाते हैं। अच्छा। ये सब दुकान में भी दवा मिलता है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग जगह मिलेगा है नहीं, पूरा इंडिया में। या दर्द का है और सुरमा उरमा है, बाकी खुजली उजली के लिए। रामगढ़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली दामोदर नदी इन दिनों नाले में तब्दील हो गई है और कोयलांचल वासी पेयजल संकट से परेशान हैं। दरअसल दामोदर नदी रामगढ़ के जल स्रोत का मुख्य केंद्र है, लेकिन भीषण गर्मी और अतिक्रमण के चलते दामोदर नदी इन दिनों नाले का रूप ले चुकी है। ऐसे में पूरे कोयलांचल में पानी का संकट गहरा गया है। दामोदर नदी रामगढ़ वासियों के लिए लाइफलाइन कही जाती है और जल संकट का जो हम लोग का समस्या से जो जूझ रहे हैं और भीषण गर्मी के चलते जल का संकट हमें रामगढ़ वासियों को हो गया है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अतिक्रमण के चलते है नाले में तब्दील होती जा रही है। इसका मुख्य वजह है अतिक्रमण के साथ भीषण गर्मी। इस मामले को रामगढ़ जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कुंभकर्णी नींद में सोया है, जिसका खामियाजा कोयलांचल वासी जल संकट के रूप में भुगतने को मजबूर है। रामगढ़ से न्यूज 18 के लिए जयंत कुमार। लातेहार के बरवाडी में आदिवासी बालिका छात्रावास के चालू नहीं होने से दूरदराज की छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। साल 2018 में सीएम के निर्देश पर 12 लाख की रकम से छात्रावास की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक ये छात्रावास नहीं खुल सका। ऐसे में सुदूर गांव की छात्राओं का बुरा हाल है।
गरीब परिवार से हैं, बहुत दूर से आते हैं। अगर ये छात्रों जो बना है ना, अगर वो खुल जाता, मतलब सरकार हम लोग को थोड़ा बहुत मदद कर देते तो हम लोग को पैसा भी बचता। मतलब हम लोग गरीब परिवार से, हम लोग गांव से बहुत दूर से आते हैं, फिर किराया में रहते हैं। अगर हम लोग का छात्रावास खुल जाता तो हम लोग अपना छात्रावास में रहते हैं। हम लोग का जो माँ बाप गरीबी हालत में इतना रखते हैं तो हम लोग इतना गरीबी हालत पर नहीं रहते। देखिए, इस विद्यालय की दुर्भाग्य है कि छात्रावास तो बन गया है लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। बहुत सारी बच्चियाँ जो दूर दूर से आती है, डेरा में रह रही है, डेरा भाड़ा, रहना, खाना पीना, बहुत सारी समस्या। एक तरफ जहां राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग को नई नियुक्ति के लिए शिक्षक ही नहीं मिल रहे। राज्य में शिक्षा विभाग ने +2 शिक्षकों के लिए 3100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने को है और विभाग को मात्र 1100 शिक्षक ही मिल पाए हैं, यानी 50% से ज्यादा पद खाली रह गए। हाई स्कूल और इंटर की नियुक्तियां चल रही थी, तो इंटर की नियुक्ति पूरी हो गई, लेकिन हम लोगों को करीब 3100 के विरुद्ध 1200 ही अभ्यर्थी मिले और उसमें भी अभी फाइनल लिस्ट हम लोग बना रहे हैं कि लगता है 50-60 लोग और छोड़ दिए, तो उन्होंने योगदान नहीं किया है। तो फाइनल हो सकता है 1150 या 1200 के नंबर आए, तो वो भी पूरे पद नहीं भर पाए, कारण बहुत है। झारखंड फिल्म निर्माता संघ ने सीएम रघुवर दास से झारखंड राज्य फिल्म विकास निगम से बाहरी लोगों को निकालने की मांग की। संघ ने कहा कि बाहरी लोग सिर्फ पैसा बटोरने के लिए 1-2 फिल्म का निर्माण झारखंड में करते हैं और फिर राज्य को पलटकर देखने तक नहीं आते। देखिए, काफ़ी समय पहले से हम लोग एक प्रयास कर रहे थे और झारखंड सरकार ने जो फिल्म नीति 2015 लागू किया था, जिसके बारे में बहुत आशाएं थी पूरे प्रदेश को और यहाँ की जनता को, कलाकारों को, निर्माताओं को, वो सब सही तरीके से नहीं सुचारू रूप से हो रहा था और वर्तमान कमेटी का भी मीटिंग वगैरह काफ़ी लेट चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी हम लोगों की सीएम से, और हम लोगों ने अभी 5 सूत्रीय मांगों को रखा है झारखंड फिल्म निर्माता संघ ने।